क्या आपने कभी सोचा है कि अमीर और ज़्यादा अमीर और गरीब और ज़्यादा गरीब क्यों होता चला जा रहा है? आखिर क्या फ़र्क है उनकी सोच और उनके काम करने के तरीकों में? तो आइए जानते हैं हम वेल्थ बनाने का वो सीक्रेट आज की बुक समरी द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन में। बेबीलोन के पास अपने नेचुरल सोर्सेज ना होने के बावजूद भी उस टाइम का सबसे वेल्दी शहर था। वहाँ के लोगों ने अपनी रिच मेंटालिटी और बिजनेस के दम पर ही बेबीलोन को उस टाइम का सबसे अमीर शहर बना दिया था। उस टाइम अरकत बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी हुआ करता था, इतना अमीर कि उसके खजाने का कुछ हिस्सा राजा के खजाने में उधार के रूप में भी दिया जाता था। अरकत अपने मन चाहे शौक पूरे करता, वो सभी सामान खरीद लेता जो उसे पसंद आता था। इतना सब कुछ करने के बाद भी अरकत का खजाना कभी खत्म नहीं हुआ। उसके बचपन के दो दोस्त वंशीर और कोबी। वंशीर उस समय बेबीलोन के लिए रथ बनाया करता था और कोबी संगीत बजाकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। जी तोड़ मेहनत करने के बाद भी उनकी आर्थिक स्थिति दिन पर दिन बिगड़ती जा रही थी। तभी उन दोनों ने अपने बचपन के दोस्त अरकत से मिलने का प्लान बनाया और वो सीक्रेट जानने की इच्छा जाहिर की जिसने अरकत को बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी बना दिया था। अरकत ने अपने 7 सीक्रेट उन दोनों को बताते हुए कहा कि तुम्हें आज वो करना होगा जो और कोई नहीं कर रहा, और कुछ सालों बाद तुम्हें वो करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी जो लोग करेंगे। धीरे धीरे तुम्हारी वेल्थ इतनी बड़ी हो जाएगी कि जितना तुमने सोचा भी नहीं होगा। पहला सीक्रेट बताते हुए अरकत ने बोला कि पैसों का पेड़ बनाने के लिए तुम्हें उसका पहले बीज बोना होगा। अपनी इनकम सोर्स का तुम्हें अपने आप को 10% तो देना ही होगा। फिर चाहे तुम्हारी इनकम सोर्स कितनी ही बड़ी हो, चाहे कितनी ही छोटी क्यों ना हो, चाहे आप महीने के 10,000 कमाते हो, चाहे महीने का 1 लाख, आपको अपने आप को अपनी इनकम का कम से कम 10% तो देना ही होगा। हमें से मैक्सिमम लोग सभी को पैसे देते हैं सिवाय खुद के। बाजार से महंगे प्रोडक्ट खरीद कर लाते हैं और हम सोचते हैं कि हमने अपने आप को पे किया है, पर यह बात बिल्कुल ही गलत है। हमने अपने आप को नहीं, उस दुकानदार को ही पे किया है। इसलिए हमें अपनी इनकम सोर्स का कम से कम 10% तो अपने आप को ही पे करना होगा और ये वैल्यू 10% से कम नहीं होनी चाहिए। एक खर्चीला इंसान कभी भी ज्यादा अमीर नहीं बन सकता। दूसरा सीक्रेट इसी की ओर इशारा करता है कि हमें अपने खर्चों को कंट्रोल में रखना चाहिए। हमारे जरूरी खर्चे हमारी इनकम के साथ बढ़ते चले जाते हैं अगर हम इसे रोकने की कोशिश ना करें। हमारी और हमारे परिवार की इच्छाएं हमारी इनकम से कई गुना अधिक होती है, इसलिए हमारी कमाई हमारी इच्छाओं को पूरी करने में खर्च होती रहेगी, फिर भी हमारी इच्छाएं कभी पूरी नहीं होंगी। इसलिए हमें अपनी जरूरी खर्चों को अपनी इच्छाओं से दूर कर लेना चाहिए और अपने खर्चों पर एक लिमिट लगा देनी चाहिए ताकि आगे जाके हम एक वेल्थ क्रिएट कर सकें। तीसरा सीक्रेट कहता है कि आपको अपनी बचाई हुई दौलत को किसी ऐसी जगह लगाना चाहिए जो आपको और भी ज्यादा पैसे कमा कर दे। आजकल की डिजिटल दुनिया में आप स्टॉक मार्केट, रियल एस्टेट, क्रिप्टो करेंसी और बिजनेस एक्सेट्रा चीजों में अपना पैसा लगा सकते हैं जो आपको और भी ज्यादा पैसे कमा कर देगा। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो हम लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर दे देंगे, आप वहां से जाके फ्री में डीमैट अकाउंट खुला सकते हैं। जितना जरूरी अपनी दौलत को बढ़ाना है उससे कहीं ज्यादा जरूरी है अपनी दौलत को नुकसान से बचाना। तो चौथा सीक्रेट हमें सिखाता है कि हमें अपनी दौलत को नुकसान से कैसे बचाना चाहिए। इन्वेस्टमेंट का पहला रूल है कि अपना प्रिंसिपल अमाउंट हमेशा सेव कर कर रखें। अक्सर हमारे दोस्त और रिश्तेदार ऐसी जगह पैसा इन्वेस्ट करने को कहते हैं जहां से भारी मात्रा में रिटर्न आने की ख्वाहिश रहती है, और लालच में आकर हम ज्यादा पैसे कमाने के चक्कर में अपना बचाया हुआ पैसा भी गवा देते हैं। और ऐसे लोगों को कभी उधार ना दें जो उसे कभी वापस ही नहीं कर सकता। इसलिए अपने पैसे उधार देने से पहले ये जरूर देख लेना चाहिए कि वो उसे वापस कर भी पाएगा या नहीं। अपने खुद के घर में रहने की ख्वाहिश किसकी नहीं होती। तो 5वां सीक्रेट हमें सिखाता है अपना खुद का घर। अपना खुद का घर बनाने के लिए आप रिश्तेदार, दोस्तों या फिर बैंक से लोन ले सकते हैं और उसे वैसे ही पूरा कर सकते हैं जैसे आप हर महीने रूम का रेंट भरा करते थे। धीरे धीरे आप एकदम ही लोन फ्री हो जाएंगे और आप फिर अपनी इनकम का 10% की जगह 20% ही सेव कर सकेंगे। भविष्य के लिए चिंता करने के बजाय क्यों ना उसके लिए अमाउंट बचाया जाए। तो छठा सीक्रेट हमें सिखाता है फ्यूचर के लिए अपनी संपत्ति को बचाना। ये बची हुई दौलत आपके तब काम आएगी जब आप काम करने के लायक नहीं होंगे। अभी से आप थोड़ी थोड़ी राशि जमा करें तो बूढ़े काल तक आते ये काफी बड़ी हो जाती है। या फिर आप अपनी बचाई हुई दौलत को रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं जिसका प्राइस धीरे धीरे समय के साथ बढ़ता रहता है। लास्ट में आकर आप इसे सेल कर सकते हैं जिससे आपका काम चल जाएगा और अपना एक लाइफ इंश्योरेंस कराकर आप अपने परिवार को कंफर्ट जोन में रख सकते हैं। हम में से मैक्सिमम लोग ज्यादा कमाने की जगह ज्यादा बचाने की सोचते हैं। तो 7वां सीक्रेट हमें बताता है कि हमें अपने कमाने की क्षमता बढ़ानी चाहिए। इन 7 रूल से भी ज्यादा हमें अपने आप पर काम करना होगा, अपनी स्किल को बेहतर से भी ज्यादा बेहतर बनाना होगा। हमें अपने अंदर पैसे कमाने की गहरी और मजबूत इच्छा जगानी होगी। किसी भी सफलता को पाने के लिए पहले उसकी इच्छा होना बहुत जरूरी है। हमारी इच्छाएं जितनी मजबूत और स्पष्ट होगी हमारे जीतने के चांसेस उतने ही अधिक होंगे। आखिर हमें कितनी दौलत कमानी ये भी हमें पता होना चाहिए, 1 लाख, 10 लाख या फिर 1 करोड़।
हमें अपना एक फिक्स्ड अमाउंट इस प्रकृति से मांगना होगा। जैसे जैसे हम मांगने में दक्ष होते चले जाएंगे वैसे ही हमारी कमाने की क्षमता बढ़ती चली जाएगी। इसलिए हमें प्रकृति से मांगना सीखना होगा और प्रकृति जो हमें रास्ता दिखाएगी उस पर हमें चलना सीखना होगा। ज्यादा कमाने की क्षमता आप इन 4 प्रकार से बढ़ा सकते हैं। नंबर 1, काम में ज्यादा इंटरेस्ट दिखाकर। नंबर 2, काम में ज्यादा फोकस होने पर। नंबर 3, कोशिश में ज्यादा लगन होने पर। और नंबर 4, आज का काम कल पर ना टालने की आदत पर। ये सभी चीजें आपके कमाने की क्षमताओं को बढ़ा देगी। तो ये बुक समरी आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में आप हमें बता सकते हैं और अपना ढेर सारा प्यार दिखा सकते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर। तो इसी तरह बढ़ते रहिए अपनी लाइफ में आगे। जय हिंद, जय भारत।